हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम इस सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर्म डिज़ाइनिंग को। तो बेसिकली आपको पता होगा हमने लेसन 11 में क्या किया था और हम लेसन 12 में आगे बढ़ने वाले हैं। लेसन 12 में हम रेडियो बटन के बारे रेडियो टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं और होपफुली हम इस ड्रॉप डाउन के बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली एक तरीके से लिस्ट आती है ड्रॉप डाउन की, उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं वैल्यूज़। ये सब फॉर्म टैग के अंदर आते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लेसन बेस्ट साइट एवर अंडरस्कोर 2.html की फाइल सेव करके रखी जो लेसन 12 में आपको मिलेगी। और मैंने इसमें कमेंट कर दिया है कि लेसन 11 में हमने क्या सीखा और लेसन 12 में हम क्या सीखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेबल टैग के साथ। लेबल जेंडर, वैसे यहाँ पे एक br टैग देना भूल चुका हूँ, मैं इसे वापस दूंगा। फिर यहाँ पे मैं लेबल देता हूँ मेल। मैं यहाँ पे लेबल टैग को क्लोज करूँगा और यहाँ पे br टैग मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे इनपुट टाइप रेडियो देना है, रेडियो। फिर यहाँ पे लेबल दूंगा सही स्पेलिंग के साथ फीमेल, लेबल टाइप इक्वल्स टू रेडियो। मैं इसे सेव करूँगा और इसे वेब ब्राउज़र पे रन करूँगा, रन इन फायरफॉक्स। आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं हमारे इस फॉर्म में। हमने फ़ोन नंबर, ईमेल, फर्स्ट नेम पहले ले चुके थे, अब हम रेडियो टाइप से हम यूज़र का मेल या फीमेल जेंडर लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे मेल पे क्लिक किया तो मेल सिलेक्ट हुआ और जब मैंने यहाँ पे फीमेल पे सिलेक्ट किया तो फीमेल भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपने देखा होगा रेडियो बटन्स का यूज़ ये है कि वो किसी भी ग्रुप जो कि जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें से आउट ऑफ 4 हम किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली रेडियो बटन्स का यूज़ यही है कि आउट ऑफ ऑप्शंस हम एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट करें। लेकिन उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है जो कि मैं जानबूझ के बोला हूँ जिससे आपको वो समझा सकूँ और आपको याद रहेगा कि क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगा नेम जेंडर। बेसिकली एक तरीके से हम ग्रुपिंग कर रहे हैं कि रेडियो बटन कौन कौन रेडियो बटन नहीं, रेडियो टैग्स एक साथ रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने दिया नेम इक्वल्स टू जेंडर और नेम इक्वल्स टू जेंडर, तो बेसिकली आप समझ सकते हैं, आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक साथ ग्रुप में है। और जब ये ग्रुप में रहेंगे तो हम उनमें से सिर्फ एक ही रेडियो बटन को रेडियो टाइप को सिलेक्ट कर पाएंगे, रेडियो इनपुट टाइप को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा रेडियो टाइप हुआ। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा वेब ब्राउज़र पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सिर्फ मैं मेल या फीमेल सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसे बनाते हैं हम। अब मैं यहाँ पे एक br टैग लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लेबल यूज़ करूँगा सिटी और लेबल टैग क्लोज। और यहाँ पे एक मैं br टैग नहीं लगाता हूँ, मैं br टैग लगा देता हूँ। चलिए अब जो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं वो हम बनाते हैं सिलेक्ट टैग के साथ। तो हम लिखते हैं सिलेक्ट का स्टार्टिंग टैग और फिर सिलेक्ट का क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे मैं ऑप्शंस देता हूँ जो उसके अंदर ऑप्शंस आएंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आए ए, अब मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, चार बार मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया बी, सी, डी। अब मैंने इसे सेव किया, डॉक टाइप आया था। अब मैंने यहाँ इसे सेव किया, यहाँ पे मैं इसे रन किया। मैं इस फाइल को रन करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैं br टैग का यूज़ किया है, उसे नहीं करते हैं। मैं br टैग को हटा देता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटी बोल रहा है यूज़र सेलेक्ट कर दें ABCD। तो बेसिकली इसका यूज़ ये है कि जैसे कि हमें वैल्यूज़ पता रहती हैं, जैसे कि हमने यूज़र से रजिस्ट्रेशन करते समय हमने यूज़र से कंट्री का नाम पूछा तो हमें पता है कि कितनी कंट्रीज़ होती हैं। तो यूज़र इनमें से एक ही वैल्यू, उनमें से ये वैल्यू सिलेक्ट करने वाला है। तो हम यूज़र को टाइप ना करना पड़े, तो इसलिए हम एक तरीके से यूज़र को हम बता सकते हैं कि आप इनमें से वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए। तो बेसिकली लिस्ट का ये यूज़ हुआ। और मैं यहाँ पे अब पासवर्ड आपको इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं पासवर्ड बताऊँगा तो फिर चेक बॉक्स छूट जाएगा। तो चेक बॉक्स और पासवर्ड हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।